मर्दों के बारे में सोच लो प्लीज, कोई तो मर्दों के बारे में बात करो। ये बात हमारे कान में तीर की तरह चुभती है। इससे समझ में आ रहा है कि मर्द जो कभी रोता नहीं है वो कितना कमजोर हो गया है। दरअसल में हर दिन सोशल मीडिया पर किसी आदमी का आखिरी वीडियो वायरल होता है। कोई अपने हक के लिए लड़ते लड़ते हार जाता है तो कोई इंसाफ की उम्मीद में दम तोड़ देता है। लेकिन क्या हम सिर्फ 2 दिन शौक मनाकर आगे बढ़ जाएंगे? ये सवाल आज मैं इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि आप लोगों की यादों में आज भी अतुल सुभाष, पुनीत खुराना याद होगा कि कैसे इन लोगों ने अपनी जिंदगी से हार मान ली, वो भी किस वजह से? क्योंकि उनको पता था लॉज महिलाओं के हक में किस तरह जाता है, बाद में आदमियों का क्या हाल होता है। शायद उन्हें पता था रुपए भी लगाएंगे, केस भी चलाएंगे, शरीर से भी थक जाएंगे, शायद फिर भी हार जाएंगे। इन 2 के अलावा मैं आपको और भी नाम बताती हूँ। मानव शर्मा, अभिषेक सिंह, संदीप। ये सिर्फ अभी 5 नाम हैं। ऐसे ना जाने कितने नाम हैं जो गुमनाम हो गए हैं। ये वही सब लोग हैं जो अपनी बीवी और उनके एक्सटॉर्शन से परेशान होकर अपनी अनमोल जिंदगी को खत्म कर दिया। चलिए पहले इन पुराने किस्सों को ऊपर से जान लेते हैं। मानव शर्मा के केस से शुरुआत करते हैं। मानव शर्मा के केस को ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल करते करते जैसे ही उसका चेहरा सामने आ जाता है, लगता है कल का ही किस्सा है। उस वीडियो में जो एक बात बार बार कह रहा था कि प्लीज मर्दों का सोचो, कोई तो मर्दों के बारे में बात करो, उन्होंने एक बात और कही, कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर करना है तो ठीक से करो यार, लेकिन नहीं करना है तो ठीक है मत करो, हम तो जाएंगे ही। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो एक्स पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वैसी वीडियो हम चैनल पर नहीं दिखा सकते हैं। वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे कि मर्द किस तरह औरतों और लॉ एंड ऑर्डर के बीच में फंस रहा है। उसके बाद अतुल सुभाष, जिसकी वजह से लोगों के जहन में आया कि आदमियों का भी सोचना चाहिए। अतुल सुभाष जो कि एक पढ़े लिखे इंजीनियर थे, अच्छी खासी सैलरी भी पाते थे, काफ़ी सुलझे हुए इंसान थे, लेकिन उनकी बीवी ने उनको पूरी तरह से उलझा कर रख दिया। झूठे केस लगाए, पैसों के लिए प्रताड़ित किया। इतना ही नहीं, कोर्ट में खड़े होकर ये तक कह दिया तुम तो मरने की धमकी देते थे, अभी तक मरे नहीं। आखिर में क्या हुआ? अतुल ने अपनी जान दे दी और जाने से पहले वीडियो भी बनाया जिसमें साफ समझ आ रहा था कि वो न्यायपालिका पर भी सवाल उठा रहे थे कि न्यायपालिका मर्दों की नहीं औरतों की ही सुनता है। सेम ऐसा केस पुनीत खुराना के साथ भी हुआ। पुनीत खुराना जो कि एक बिजनेसमैन थे, अच्छा इनकम सोर्स था, काफी जेन्युइन आदमी थे। इस केस में भी वही हुआ। पत्नी ने पति को परेशान करके रख दिया, मेंटली इतना टॉर्चर किया कि आगे कुछ सहने की हिम्मत नहीं बची और आखिरकार दुनिया से जाने से पहले उन्होंने वीडियो बनाई, बीवी का सच बताया, प्रताड़ना का राज खोला और खुद को खत्म कर दिया। इस वीडियो ने भी एक ही सवाल किया कि हमारा इंसाफ कब और कहां होगा। एक एक करके सबकी स्टोरी बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए आप कुछ मोटा मोटा आर्टिकल देख सकते हैं। चलिए थोड़ा फैक्ट्स भी जानते हैं। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार हर साल लगभग 1 लाख आदमी आत्महत्या करते हैं, जिनमें से आधे से ज़्यादा शादीशुदा होते हैं। फोन 98 के गलत इस्तेमाल के कारण 2019 में 24,533 आदमियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनमें से 80% बेगुनाह साबित हुए। अब सवाल आता है जिनकी वजह से बीते कुछ दिनों पहले जिन आदमियों ने कदम उठाया, यानी कि अपनी पत्नियों की वजह से, उनके साथ अब लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा है? क्या उनको हिरासत में लिया गया? क्या उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हुई? केस तो उनके ऊपर भी बनता है ना। सेक्शन 108 में आता है कि अबैटमेंट ऑफ सुसाइड, यानी कि जान लेने के लिए उकसाना। अब बात करते हैं इन सब की पत्नियों के साथ क्या हो रहा है। क्या इनको अरेस्ट किया गया? क्या इनको कोई सजा सुनाई गई? दरअसल में 14 दिसंबर 2024 को निकिता सिंघानिया यानी कि अतुल सुभाष की वाइफ को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन 4 जनवरी 2025 को निकिता और उसके परिवार वालों को जमानत मिल गई। पुनीत खुराना की वाइफ
मनिका पूछताछ को लिए बुलाया गया, लेकिन अरेस्ट नहीं किया गया। लेकिन मानव शर्मा की वाइफ निकिता शर्मा अपने घर से फरार हो गई। अगर निकिता घर भी होती तो प्रशासन क्या ही कर लेता। कौन सा उन्होंने अतुल और पुनीत के केस में उनकी पत्नियों को सजा सुनवा पाए? नहीं ना। इन सभी महिलाओं ने लॉ एंड ऑर्डर के सेक्शन 498 को मजाक बनाकर रख दिया। 498 को अपना हथियार बनाकर रखा कि हम सिर्फ एक जुबान चलाएंगे और फिर कानून हमारे पीछे पीछे खुद ही चलता आएगा। दरअसल में 498 सेक्शन के अंदर महिलाओं के साथ किए गए अत्याचार का हिसाब है। मतलब कि अगर किसी महिलाओं को परेशान किया गया, मारा गया, दहेज के लिए उकसाया गया, उसको आत्महत्या करने के लिए भी उकसाया गया, तो आदमी को 3 साल तक की जेल और जुर्माना भरना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए आदमी से गुनाह या बेगुनाह होने का प्रमाण भी नहीं मांगा जाएगा, यानी कि प्रूफ भी नहीं मांगा जाएगा और पुलिस आपको बिना किसी वारंट के सीधे गिरफ्तार कर ले जाएगी। इतना ही नहीं, इसके बाद आपको जमानत पुलिस से नहीं जबकि कोर्ट में जाकर ही मिलेगी। मतलब समझे कि पुलिस आपको सीधे उठाकर तो लेकर जा सकती है, लेकिन वो खुद छोड़ नहीं सकती बिना कोर्ट परमिशन के। और यही वजह है कि महिला इसका गलत इस्तेमाल कर रही हैं। अपने पतियों को किस तरह मजबूर कर रही हैं कि पति आखिर में हार कर अपनी जान ले ले। अब सवाल उठता है कि आखिर में ये कब तक चलेगा? कब तक मर्द इस तरह कानून और समाज के बीच पिसते रहेंगे? कब तक झूठे आरोपों के बोझ तले उनकी जिंदगी तबाह होती रहेगी? कानून हर किसी के लिए होना चाहिए ना कि किसी एक वर्ग के लिए। अगर 498 जैसी धाराएं महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनी हैं, तो उनके गलत इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। नहीं तो ऐसे ही हर दिन कोई ना कोई मर्द आखिरी वीडियो बनाकर दुनिया से चला जाएगा। हम बस 2 मिनट की संवेदना दिखाकर आगे बढ़ जाएंगे। क्या सच में यही न्याय है? आप जरूर सोचिएगा इस पर और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।